सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी होती है सुबह, वो भी मेरे घर पे, क्योंकि मैं कल रात को आ गई थी अपने घर एंड अभी सब लोग सो रहे हैं बट मैं जग गई हूँ एंड दीदी भी जग गई है। यहाँ हम लोग रेडी होके निकल रहे थे जिम के लिए, क्योंकि सिस्टर जाती हैं बड़ी दीदी जिम एंड उनके साथ ही मैं जा रही थी। पहली बार जिम जाऊँगी दिल्ली में, बट देखते हैं कैसा क्या होता है। एंड यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था और यहाँ दीदी मेरी थोड़ी सी बुराई कर रही थी, बट कोई बात नहीं। एंड मेरे को पता नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जिम में पहले भी जाती थी लेकिन वहाँ पे जिम वगैरह नहीं करती थी। और यहाँ दोनों भैया मेरे बैठे हुए थे, दीदी बैठी हुई थी और यहाँ जिम वगैरह कर चुके थे। वो फ़ोन नहीं उठाई, क्या बना रही हो? भी आ गई हूँ मैं घर, सुबह हो चुकी है एंड इट्स नाउ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। सो फटाफट दीदी आ रही है पैदल, मैं भाग गई जल्दी। और फिलहाल मम्मी बना तो रही है नाश्ता गरम गरम, बट थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं ताकि खाने को जल्दी से मिल जाए। सब फटाफट बनाते हैं अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप सबको पता है कि वर्कआउट करने का ब्रेकफास्ट करना एंड डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिल्ली में पहली बार जिम गई थी मैं, हालांकि जिम एक आध बार गई हूँ एमपी में, बट दिल्ली में पहली बार गई हूँ, वो भी भैया दीदी के साथ गई थी। तो देखते हैं, हालांकि पतली तो बहुत ज़्यादा हो गई हूँ मैं, बट देखते हैं घर पे थोड़ा सा फ़र्क दिखता है कि नहीं। सो यहाँ बन रहा है नाश्ता, मम्मी ने कुछ यूट्यूब पे देखा था तो वही बना रहे हैं एंड देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका, कैसा नहीं है। फ़िलहाल मम्मी ने आधा बना दिया है, थोड़ा सा रह गया है तो वो थोड़ा मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मम्मी ज़्यादा काम करे। वर्कआउट वगैरह करके डाइट वगैरह लेके फिर मैंने पी चाय, क्योंकि अब मुझे पढ़ाई वगैरह करना था। चाय वगैरह पी के मैंने अपनी बिस्तर की करी अच्छी सफाई, क्योंकि यहाँ पे स्टडी टेबल है नहीं मेरे पास। मैं अपनी स्टडी जो भी करती हूँ बेड पे करती हूँ या सोफा पे कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही रूम में हम लोग रहते हैं और इसी रूम में पढ़ाई वगैरह करना, हर एक चीज़ मैनेज करना होता है। एंड लैपटॉप वगैरह लेकर आई नहीं थी, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था एंड कॉलेज के लिए वहाँ पे रूम लेके रहना था 10-15 दिन, तो मैं लैपटॉप वगैरह लेकर नहीं आई थी। और यहाँ फ़ोन ले लिया था मैंने और फ़ोन से ही स्टडी करने लग गई थी। आप सबको पता है कि 2 फ़ोन है मेरे पास और इस फ़ोन में कुछ चलता नहीं है, यूट्यूब के अलावा कुछ भी नहीं चलता है। पता नहीं क्या ही हो गया, पहले तो फिर भी चलता था, लेकिन जब से मम्मी ने नया फ़ोन दिलाया था मुझे 1 साल पहले, तब से अब तक इसमें मैंने कुछ यूज़ नहीं करा, खाली यूट्यूब यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी मैथ की क्लास। सुबह-सुबह मैथ की क्लास इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ना इस टाइम थोड़ा-सा रश एरिया है और मेरा घर के मतलब ना घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, स्लम एरिया में रहती हूँ। तो यहाँ पे लोग आते-जाते हैं, बाइक वगैरह निकलना है, डिस्टर्बेंस वगैरह होता है। तो मैथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अगर जीके जीएस वगैरह पढ़ रहे हो तो वहाँ पे शांत माहौल वगैरह चाहिए होता है। बट मैथ में इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती। मैथ में क्या होता है, अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो उसको हम सॉल्व भी करना होता है, कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, तो हम उसको दोबारा से कर सकते हैं, उस प्रैक्टिस को अच्छे से कर सकते हैं। जो भी हमारा नोट्स वगैरह हैं उसकी हमें रिवीजन ही करनी होती है। लेकिन जीके जीएस में हमें याद करना होता है, समझना होता है, तो उसके लिए माइंड फ्रेश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरा फ़ोन बार बार रुक रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने अपनी मैथ का सेशन 3 घंटे के आसपास मैंने कंप्लीट कर लिया था। 7 बजे बैठ गई थी पढ़ने के लिए एंड 5 बजे उठ गई थी मैं एंड 5:15 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। 5:30 से 6:30 तक घर पे आके 7 बजे तक नाश्ता वगैरह मम्मी ने बना दिया था, थोड़ी सी मैंने उनकी हेल्प करी एंड 7 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। 7 से मेरा ये सेशन चलेगा करीबन 9:30 से 10 बजे के आसपास, क्योंकि ये 1 घंटा 40 से 50 मिनट की क्लास है। एंड उसके बाद ये क्लास मैं पूरी कंप्लीट करूँगी। कंप्लीट करने के बाद ही मैं अपना जो भी है मैं अपना नोट्स वगैरह दिखा देती हूँ। यहाँ नोट्स वगैरह मेरे बन गए थे एंड देखो मैंने किस तरीके से अपनी जो कैलकुलेशन वगैरह होती है ना, ऐसे ही मैं सॉल्व करती हूँ। ये मेरी रफ नोटबुक है एंड यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस वगैरह थे ना, कितने क्वेश्चंस थे, तो मैं ये देख रही थी कि मेरे कितने सही है कितने गलत है। ओवरऑल मैंने जितने भी क्वेश्चंस वगैरह लगाए हैं वो सारे आपको दिखा दिए किस तरीके से मैंने लगाती हूँ, क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट लेती हूँ तो मैं अपने ऑफलाइन कॉपी में ही अपना सॉल्व वगैरह कर लेती हूँ। सॉल्व वगैरह करने के बाद मेरा काम था कि अपने घर की थोड़ी सी सफाई करूँ एंड घर बहुत ज़्यादा ही, अब मैं एक टीवी भी देख सकती हूँ, मैं घर के टीवी तक ख़राब हो रखी है। आप सबको ये लगता था ना कि मेरा घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, दिल्ली में है तो भाई ठीक है, माना कि शहर में घर है, लेकिन शहर में घर 10 बाई 12 का घर होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एंड इसी में मतलब चाची वगैरह भी ऊपर रहती हैं एंड उसके बाद हम एक ही रूम में हम चारों रहते हैं, मम्मी पापा दीदी और मैं। एंड इसके बाद खाना पीना रात का रखा हुआ था, वही खा के मैं
दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई थी एंड यहाँ पे ले रही हूँ मैं अपना जीके जीएस का क्लास, क्योंकि आप सबको पता है कि जीके जीएस इस टाइम बहुत ज़्यादा रुला रही है एंड इस टाइम मम्मी के फ़ोन से ही मैं क्लास ले रही हूँ। अब हाँ गाइस, इस चीज़ को लेकर जज मत करने लगना कि मम्मी के पास भी टच वाला फ़ोन है ये वो। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि सबके घर में अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है तो 15 से 20 हज़ार सब कोई ना कोई कमाता ही है। मेरे घर में मेरी सिस्टर कमाती है 15 से 20 हज़ार, इसलिए वो घर भी चला रही हैं एंड फैमिली को भी देखती हैं एंड साथ ही साथ मेरे लिए भी खर्चा पानी जो भेजती हैं थोड़ा बहुत भेज देती हैं एंड जितना होता है वो करती हैं। आप ये देखो ना, वो खुद की पढ़ाई बंद करके मेरे को पढ़ा रही हैं। तो भाई आजकल की जनरेशन में भी कौन कितना ही करता है, एक बहन भाई एक दूसरे के लिए इतना नहीं करते, बट फिर भी मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत करती हैं एंड भगवान से यही कोशिश कर रही हूँ, यही दुआ कर रही हूँ कि मेरे से जितना हो सके मैं उनके लिए करूँगी एंड कोशिश करती हूँ। लेकिन अभी मैं अपने पैरों पे खड़ी ही नहीं हो पाई हूँ। मैं जिस दिन कामयाब होंगी उस दिन उनके लिए भी कुछ ना कुछ करूँगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं कामयाब हो के मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बहुत कुछ करना है मुझे अपनी ज़िंदगी में। आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग का साथ रहा तो बहुत जल्दी हम सब लोग बहुत कुछ करेंगे। मैं आप लोग के साथ ऑलवेज़ हूँ, ऑलवेज़ खड़ी रहती हूँ एंड आज के सेशन जो है ना, मैं 10 बजे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मेरा सेशन वगैरह कंप्लीट हो गया था एंड उससे पहले मैं बीच में लाइव भी आई थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था थोड़ा सा लाइव आने का, आप लोग को ये दिखाना था कि मैं घर पे आ चुकी हूँ एंड घर पे थोड़ा पढ़ाई करने में डिस्टर्बेंस होती है, बट कोई बात नहीं, स्टिल कि हमें हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। अगर हम ही लोग मैनेज नहीं करेंगे तो वो सही से चीज़ें नहीं हो पाएंगी। घर देखो, घर का काम भी करना है, पढ़ाई भी करना है, चीज़ों को मैनेज तो करनी पड़ेगी। अगर बहाना ही करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपके घर में दिन में काम है तो रात में थोड़ा सा लेट सो एंड थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलो। दिन में 6 घंटे की स्टडी कर रहे हो तो वो भी बहुत है। यहाँ पे मेरे जीएस के सेशन भी हो गए थे कंप्लीट, 2.5 घंटे का सेशन पूरा कर लिया था। जीएस का सेशन भी हो गया है कंप्लीट एंड अब शाम हो चुकी है एंड इस टाइम मैं बना रही हूँ पापा मम्मी के लिए चाय। थोड़ी सी बाहर की वॉइस को इग्नोर करना, एक्चुअली कबाड़ी की दुकान है ना बगल में, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही आती है, जबकि मैं ना मतलब तीसरी मंजिल पे हूँ। और ये है हमारा किचन कम रूम, किचन भी रूम भी दोनों एक ही है, बट चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हम लोग, आई होप। एंड यही है कि ये प्यारा सा जन्नत है हमारा, इस जन्नत में बहुत खुश हैं हम लोग। चाय वगैरह पी के मैं बैठ गई थी अगेन पढ़ाई करने के लिए एंड आप सबको बता दूं कि मेरा कैमरामैन मेरी मम्मी ही है। मेरे पास यहाँ कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है, जो ट्राइपॉड था वो पूरी तरीके से टूट चुका है, तो थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लेना। एंड शाम को मुझे खाना पीना नहीं बनाना था। अच्छी बात यह है कि मेरे घर में मेरे को सब कोई सपोर्ट करता है। अगर मैं पढ़ाई वगैरह कर रही होती हूँ तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब वगैरह नहीं करते हैं कि तुम काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उनका यही है कि अगर तू पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई कर ले अच्छे से, हम लोग अपना काम वगैरह कर लेंगे, हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने साइंस की मेरी चाची की लड़की की अपने एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह है, उसकी जो बुक वगैरह वो ले ली थी, इससे ही स्टडी कर रही थी, क्योंकि इस टाइम साइंस को जितना समझ सकती हूँ उतना समझूंगी, क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना इस टाइम जीके जीएस बहुत ज़्यादा रुला रही है। साइंस के क्वेश्चन थोड़ा डीपली आ रहे हैं, लाइक मेंस में आपको सबको पता है कि जीके ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर रखा है बच्चों का। एंड साइंस में कुछ कोई टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से डीपली पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने उसकी एनसीईआरटी की बुक वगैरह ले ली थी। एंड यहाँ थोड़ी सी ठंड लग रही थी मेरे को, तो मैंने हीटर ऑन कर लिया था एंड हीटर ऑन करके अपनी स्टडी वगैरह कर रही थी मैं, ताकि मुझे ना बिल्कुल भी बहाना नहीं मिले कुछ भी करने का कि ठंड लग रही है, ठंड है तो पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा वैसा। जितना हो सकता है उतना कोशिश करनी है एंड अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह करनी है, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि अभी आप सबको पता है कि 27 से मेरे एग्ज़ाम है, तो 10-15 दिन वहाँ पे मेरे टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड अभी जो भी एक आध दिन बचा हुआ है यहाँ पे मैं स्टडी कर ले रही हूँ एंड साथ ही साथ रात को थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम निकाल के मैं अपना कॉलेज की भी स्टडी कर लूँगी, ताकि कॉलेज में भी मैं पास हो जाऊँ। अगर फेल हो जाऊँगी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखी की बात होगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से पैसे सेविंग करके अपनी मेहनत को बचा के अपना एडमिशन वगैरह कराया है मैंने, एंड उसके लिए मैंने 4 साल वेट करा है। तो मैं इन 4 साल को जाने नहीं दूंगी बिल्कुल भी, जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करूँगी। तो फिलहाल का ये सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि इस सेशन को देखकर समझकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली हो। बाय बाय, टेक केयर।